हेलो फ्रेंड्स, आज घर के चूल्हे पे मैं आरती आपके लिए लेके आई हूँ घेवर की रेसिपी। श्रावण का महीना चल रहा है और उसमें घेवर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरे रेसिपीज़ और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियोज़ को पूरा देखें। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी पानी लिया है और उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी की डाली है। तो हम यहाँ पे 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे। हमें जब भी चाशनी बनानी है तो हमें जितनी चीनी है उसका आधा ही पानी लेना चाहिए। चाशनी बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हमें 1 तार की चाशनी रेडी कर लेनी है घेवर के लिए। तो ये देखिए चाशनी हमारी थोड़ी थिक हो गई है। 4 से 5 मिनट के करीब हो गए हैं चाशनी को पकाते हुए। चाशनी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो चम्मच पे हम थोड़ी सी चाशनी ले लेंगे, उसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर अंगूठी और उंगली के बीच में लेके इसको तार बनाएंगे। तो अगर हमारा तार बन रहा है, हल्का सा भी तार बन रहा है, तो हमें उतनी ही 1 तार की चाशनी बनानी है। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड 1 तार नहीं बनाना है, उससे क्या होगा हमारा घेवर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो हमें हल्की सी ही 1 तार की चाशनी बनानी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी चाशनी थोड़ी गाढ़ी होती है। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो इलायची पाउडर भी इसमें मिक्स कर देंगे तो हमारी चाशनी बनके तैयार है। तो चलिए अब नेक्स्ट घेवर के लिए रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक पैन ले लिया है। इसमें मैं 1 गिलास दूध ले रही हूँ। दूध थोड़ा गर्म है। मैंने 1 गिलास दूध लिया है तो उसका मैं 1/4 पार्ट है वो मिल्क पाउडर ले रही हूँ। मैं आज आपको एक फटाफट बनने वाली रबड़ी की रेसिपी बता रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। तो जब भी हम मिल्क पाउडर डाल के रबड़ी बनाते हैं तो फटाफट रबड़ी बनती है। यहाँ पे सिर्फ आपको मेजरमेंट ध्यान रखना है कि जैसे मैंने 1 गिलास दूध लिया है तो उसका मैंने 1/4 पार्ट मिल्क पाउडर डाला है। जैसे अगर हम 100 ml दूध लेते हैं तो हमें 25 ग्राम्स के करीब मिल्क पाउडर उसमें ऐड करना है। मिल्क पाउडर को दूध में मिक्स करने के बाद ही हमें गैस को ऑन करना है। आप दूध को धीरे धीरे स्लो गैस पे पका लेंगे। स्लो गैस पे ही पकाना है, हाई पे नहीं पकाना है, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर है, नहीं तो रबड़ी नीचे चिपक जाएगी। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हमें पकाते हुए। रबड़ी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और हमें ये साइडों में से ऐसे चम्मच से दूध को उतारते रहना है। ऐसे हम उतारते रहेंगे तो रबड़ी हमारी जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। हमें इसे अभी और गाढ़ा नहीं करना है, इतना ही गाढ़ा रखना है। अब इसके अंदर भी हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और इलायची पाउडर को मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे। क्योंकि ये रबड़ी अभी आपको देखने में पतली लग रही होगी, पर जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। तो हमें इतना ही पतला रखना है रबड़ी को, इससे गाढ़ा नहीं करना है। अगर आप अभी इससे ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो बाद में ठंडी होने के बाद वो बहुत ही थिक हो जाएगी। तो रेडी है हमारी रबड़ी। तो चलिए अब घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम घेवर मिक्सर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। मिक्सर जार में हम 4 टीस्पून देसी घी की लेंगे। यहाँ पे मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डालडा घी का या वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 टीस्पून जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है उतना घी डाल लेंगे मिक्सर में। साथ ही इसमें हम 3 से 4 आइस क्यूब्स डालेंगे। आइस क्यूब्स डालने के बाद हम इसको मिक्सर में अच्छे से फेंट लेंगे घी को बर्फ़ के साथ में, ताकि जो हमारा घी है वो अच्छे से जम जाए। तो ये देखिए मैंने 1 मिनट के करीब घी को चलाया है। आप देखेंगे कि घी मेरा अच्छे से जम गया है और बर्फ़ भी अच्छे से क्रश हो गई है। हमें जो बर्फ़ डाल के घी चलाने का जो हमारा मकसद है वो यही मकसद है कि हमारा जो घी है वो अच्छे से जम जाए। तो ये देखिए आप देखेंगे एकदम घी जम गया है एकदम से। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा बर्फ़ है हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि हमारा जो बर्फ़ का काम था घी को जमाने का वो हमारा अच्छे से हो गया है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा बर्फ़ है, मोटे मोटे जो पीसीज हैं वो हम निकाल देंगे इसमें से। बर्फ़ निकालने के बाद यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने 100 ml के करीब दूध लिया है। अब हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। पूरा दूध नहीं डालना है हमें एक साथ, थोड़ा सा ही दूध डालना है। अब दूध डाल के हम इसको फिर से मिक्सर में फेंट लेंगे। अब हमें क्या करना है, घी को एकदम जैसे मक्खन का टेक्सचर होता है ना, एकदम हम जैसे मलाई में से मक्खन निकालते हैं तो उसका टेक्सचर कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट। तो हमें अब इसका वैसा टेक्सचर करना है। तो हम इसको फेंट लेते हैं फिर से। तो देखिए मिक्सर में फेंटने के बाद ये एकदम चिकना हो गया है। आप देखेंगे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम चिकना बन गया है ये, एकदम मक्खन के जैसा।
अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है। आप मेजरमेंट ध्यान रखेंगे। मैंने 4 टीस्पून घी लिया है। फिर मैंने उसमें 100 ml दूध लिया है। वो मैंने अभी एक साथ पूरा यूज नहीं किया है, मैंने उसमें से हाफ ही यूज किया है। साथ ही मैंने इसमें 150 ग्राम मैदा लिया है और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून बेसन का यूज कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो बेसन था वो डाल दिया है। अब हम इसको फेंट लेंगे। तो देखिए मैंने इसको फेंट लिया है। ये बहुत ही गाढ़ा है अभी भी। तो हमें क्या करना है, इसमें जो हमारे पास बाकी बचा हुआ दूध है वो डाल देना है और जो हमारे पास मैदा है उसमें से हमें थोड़ी मैदा और डाल देनी है। हमें एक साथ मैदा नहीं डालनी है, हमें थोड़ी थोड़ी मैदा करके डालनी है और उसको फेंटना है अच्छे से। जितना अच्छा हम फेंटेंगे उतना अच्छा ही हमारा घेवर का बैटर बनके रेडी होगा। तो ये देखिए एकदम चिकना बैटर बना है हमारा। अब हम जो बाकी की मैदा बची है वो सारी डाल देंगे और इसको फिर से फेंट लेंगे। वैसे तो ये सारा प्रोसेस हाथ से किया जाता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी मेहनत लगती है। आप अगर ऐसे मिक्सर में बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा और फटाफट बन जाएगा। तो देखिए एकदम चिकना बैटर रेडी है। पूरा मैदा हमने यूज़ कर लिया है, मैंने दूध भी पूरा यूज़ कर लिया है। इस टाइम पे आप देखेंगे कि बैटर हमारा बहुत थिक है। हमें इतना थिक बैटर नहीं चाहिए घेवर के लिए, तो हमें इसको पतला करना है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हमने जो भी चीज़ें यूज़ करी है, जैसे दूध यूज़ किया है, वो भी एकदम ठंडा होना चाहिए और पानी भी एकदम ठंडा होना चाहिए। और हम इसको फिर से चला लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको फेंट लिया है और फेंटने के बाद आप देखेंगे हमारा बैटर रेडी हो गया है। घेवर के हिसाब से ये बैटर अभी भी थिक है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पर उससे पहले हम इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने के बाद हम इसको फिर से फेंट लेंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं फेंटना है, 30 सेकंड के लिए हम इसको फेंट लेंगे। तो बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसको अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो बाउल में निकालने से पहले मैंने यहाँ एक बाउल में बर्फ़ और ठंडा पानी ले लिया है और उसके अंदर मैंने ये बर्तन रख लिया है। अब इसके अंदर मैं बैटर खाली कर रही हूँ। मैंने ये इसलिए करा है ताकि हमने जो घेवर का बैटर बनाया है वो ठंडा रहे। हमें उसको बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना है। बैटर हमारा जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छा ही हमारा घेवर बनके रेडी होगा। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने अभी इसमें 4 टेबलस्पून के करीब पानी और ऐड किया है। यहाँ पे भी मैंने एकदम ठंडा पानी ऐड किया है। तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये मैं कप से मिक्स कर रही हूँ इसे, तो आप देखेंगे कप को एकदम स्लाइटली कोट कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं है, तो हमें उतना ही पतला इसको रखना है। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं चाहिए। अगर बैटर गाढ़ा होगा तो जब हम घेवर बनाएंगे तो बैटर नीचे जाके तेल में जम जाएगा। तो अब बैटर हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब घेवर बना लेते हैं। घेवर बनाने के लिए मैं इस टाइप के बर्तन का यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा लंबाई में है। हमें घेवर बनाने के लिए हमेशा थोड़ा ऊंचे बर्तन की ज़रूरत होती है। साथ ही हम ऐसे पतीले का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें मैंने चाशनी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं इस लंबे बर्तन का यूज़ कर रही हूँ। इसमें घेवर इजीली बन जाएगा। तो घेवर बनाने के लिए यहाँ पे मैं प्योर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वनस्पति घी का या रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें जो घी है वो बर्तन में आधे तक ही भरना है, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। क्योंकि जब हम घी में बैटर डालते हैं तो घी बहुत गर्म होता है, बैटर उछल के ऊपर तक आता है, तो उससे क्या होगा, घी पूरा बाहर आ जाएगा। तो हमें बर्तन में घी आधे तक ही भरना है। अब इसको गर्म करने के लिए गैस पे रखते हैं। तो घेवर को यहाँ पे डालने के लिए मैंने ये एक बॉटल ले ली है। ये सॉस बॉटल है, ऑनलाइन इजीली आपको मिल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे हम जलेबी भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई बॉटल नहीं है तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। नहीं तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप ले लें और उसके ढक्कन में एक होल कर लें, आप उससे भी इजीली घेवर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बॉटल का यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें घेवर का बैटर डाल लेती हूँ। बैटर को हमें एकदम ठंडा रखना है, तो हमें उसको आइस बाउल के अंदर ही रखना है। बैटर को हमें बॉटल में एक साथ बहुत सारा नहीं भरना है, क्योंकि वो बाद में गर्म हो जाएगा। तो हमें बैटर से आधी आधी बॉटल ही भरनी है। तो घेवर बनाने के लिए हमारा बॉटल तैयार है। और यहाँ पे हमारा घी भी अच्छे से गर्म है। घी को एकदम गर्म होना चाहिए और जो फ्लेम को है वो हमें बर्तन के नीचे तक रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है। पर स्टार्टिंग में जब हम घेवर का बैटर डालने लगेंगे तो हमारा घी एकदम गर्म होना चाहिए और पूरे प्रोसेस में हमें घी को एकदम गर्म रखना है। फ्लेम को हमें स्लो नहीं करना है। अगर आप फ्लेम को स्लो करेंगे तो बैटर जाके नीचे बर्तन में जम जाएगा। और देखिए कैसे मैं बैटर डाल रही हूँ, बहुत ऊंचाई से हमें डालना है, एकदम नीचे से नहीं डालना है।
बैटर को हमें धार बना के डालना है, तो ऐसे ही हमें घेवर बनाना है। बैटर को हमें 15 से 20 बार ऐसे ही डालना है। जब हम बैटर डालेंगे तो एकदम से बबल्स ऊपर उठ के आएंगे और जब वो बबल्स थोड़े शांत हो जाएंगे फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट फिर से बैटर डालना है। इसी प्रोसेस को हमें 15 से 20 बार करना है तो हमारा घेवर रेडी हो जाएगा। जब हम बैटर को 4 से 5 बार डाल लेंगे तो हमें क्या करना है, किसी फोक की सहायता से या किसी बेलन की सहायता से या किसी भी गोल स्पून की सहायता से आप घेवर के बीच में एक होल करें और उस होल के अंदर ही बैटर को बार बार डालें। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि घेवर अच्छे से चारों तरफ से सिक रहा है। हमें बैटर को ऐसे ही कंटिन्यू डालते रहना है और बीच बीच में हमें इसमें किसी फोक की या चम्मच की सहायता से होल को बनाते रहना है ताकि हम उसमें इजीली बैटर डाल सकें। हम होल के अंदर बैटर डालते हैं उससे ही हमारा अच्छा घेवर बनता है, क्योंकि होल के अंदर एकदम नीचे ऑयल होता है और वो एकदम गर्म होता है। जैसे ही हम उसमें ठंडा बैटर डालते हैं तो वो उछल के चारों तरफ जाता है और हमारा उसी से घेवर बनता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा घेवर बन गया है। अब मैं इसको साइडों से चाकू से स्क्रैप करके घी में नीचे की तरफ डिप कर रही हूँ ताकि वो ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। जब ये सिक जाएगा तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये सिक गया है और ये अपने आप ही ऊपर आके हमें दिखने लग गया है। अब हम इसको घी में से निकाल लेंगे। तो हम घी को अच्छे से झाड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम घेवर को किसी जाली पे रखेंगे ताकि जो उसका एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। तो ऐसे ही हम सेकंड घेवर भी बना लेते हैं। आप देखेंगे घी एकदम से उबल रहा है। घी हमारा एकदम हाई टेम्परेचर पे ही रहना चाहिए। घी हमारा जितना अच्छे टेम्परेचर पे रहेगा उतना ही अच्छा हमारा घेवर बनेगा। तो ये देखिए, मैंने फिर से बैटर डालना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे मैंने कैसे डाला है और कैसे उछल के ऊपर आया है। अब जैसे बबल्स शांत हो गए हैं तो अब हम फिर से इसमें बैटर डालेंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें कंटिन्यू रखना है, पर 4 से 5 बार बैटर डालने के बाद हम इसमें बीच में होल बनाएंगे। 4 से 5 बार बैटर डालने पे क्या होता है, हमारा घेवर का बेस रेडी हो जाता है। तो फिर हम उसके बीच में एक होल बना लेते हैं, फिर हम उसके अंदर ही बैटर डालते हैं। ऐसे ही हमें सेकंड घेवर को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे हमारा घेवर रेडी हो गया है। अब हम इसको बर्तन में से निकाल लेते हैं। बहुत आराम से हमें इसे निकालना होता है, बहुत धीरे से निकालना होता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। अगर हम ज़्यादा प्रेशर से इसको निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर घेवर बन के रेडी हुआ है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है घेवर का। तो ऐसे ही सारे घेवर हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमने जो बैटर बनाया था उससे हमने तकरीबन 6 से 7 घेवर बनाए हैं। तो सभी घेवर हमारे रेडी हैं। अगर आपको कुछ समय के लिए इनको स्टोर करना है तो आप इनको चाशनी में डिप ना करें, ऐसे ही इनको स्टील के बॉक्स में डाल के फ्रिज में या बाहर भी रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। मैं यहाँ पे 2 घेवर ले लेती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक चाशनी घेवर और एक रबड़ी घेवर बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ चाशनी ले ली है। घेवर को चाशनी में डिप कर लेंगे। आप देखेंगे चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अगर हम बहुत हार्ड एक तार की चाशनी बनाते तो वो और गाढ़ी हो जाती। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि चाशनी का जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अगर थिक होगा तो वो घेवर में अच्छे से जाएगी नहीं और घेवर को सॉफ्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे घेवर को मैंने चाशनी में डिप कर लिया है और इसको ऐसे एक जाली पे रख लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो जाली में से निकल जाए। ऐसे ही दूसरी घेवर को भी हम चाशनी में डिप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों घेवर को चाशनी में डिप करके निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे रबड़ी ले रही हूँ। अब हम रबड़ी को घेवर के ऊपर अच्छे से चारों तरफ लगाएंगे। रबड़ी की कितनी मोटी लेयर लगानी है वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लगा सकते हैं। हमें घेवर को अच्छे से रबड़ी से कोट कर देना है ऊपर से। और एक घेवर को मैं ऐसे ही सादा रख रही हूँ, चाशनी का प्लेन घेवर। अब ऊपर से मैं कुछ ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर रही हूँ। आप देखेंगे कि यही घेवर अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें 400 से 500 रुपये के करीब घेवर पड़ते हैं, पर हमने ये जब घर में बनाए हैं तो हमें एक घेवर 20 से 30 रुपये का ही पड़ा है। थोड़े से इसमें ट्रिक्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उनको फॉलो करके बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे घेवर बन के रेडी होते हैं। तो दोनों घेवर को मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। अब साथ ही मैं इसको कुछ गुलाब की पत्तियों से भी गार्निश करूँगी। ये हमने दूध के घेवर बनाए हैं। ये टेक्सचर में थोड़े कुरकुरे होते हैं और अगर आपको घेवर का कलर येलो चाहिए तो जब हम बैटर रेडी करते हैं तो उसमें आप येलो कलर उस टाइम पे मिला सकते हैं।
तो रेडी है हमारी घेवर की बहुत ही इजी रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कैसी बनी है, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियोस को पूरा देखें।